Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a cylinder rolls up an inclined plane, reaches some height and then rolls down without slipping throughout these motions. Okay, then the direction of the friction force acting on the cylinder. आपको फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बतानी है जो आपके सिलेंडर पर एक्ट हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रोलिंग मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रोलिंग। रोल्स अप लिखा ना, इसका मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन है। तो रोलिंग मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब बच्चों देखिए, यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, रोल्स लिखा है और विदाउट स्लिपिंग क्वेश्चन में यहाँ पर वर्ड मेंशन किया है, इसलिए मैंने रोलिंग लिखा है। ठीक है, या फिर प्योर रोलिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या बता रहा है? विदाउट स्लिपिंग थ्रू आउट दिस मोशन द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई एनक्लाइंड है। ठीक है, दिस इज इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, थीटा डिग्री के इक्वल है। ये सिलेंडर क्या कर रहा है? आपका ऊपर जा रहा है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर होता है, तो हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन ही दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है इसका। ये सिलेंड्रिकल रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, रीचेस सम हाइट, किसी हाइट तक जाता है, देन रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग थ्रू आउट दिस मोशन द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, देखिए जब सिलेंडर आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक फोर्स आपका एमजीएस एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा फोर्स आपका नॉर्मल एक्ट करेगा। नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देखिए, ये एंगल आपका थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री बता सकते हैं ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, बस ये तो आपके दो फोर्सेस है, बाकी एमजी के और कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, सिलेंडर अगर आपका ऊपर को मूव कर कैसे पा रहा है, पहले तो आपको ये समझना है। ठीक है, अगर सिलेंडर देखिए आपका क्या कर रहा है, अप द इंक्लाइन मूव कर रहा है, तो ठीक है, इसमें आपका टॉर्क आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टॉर्क आना चाहिए। टॉर्क देखिए कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा? सिलेंडर आपका क्या कर रहा है? सिलेंडर में देखिए, एक तो आप इसके अबाउट भी फाइंड आउट कर सकते हैं टॉर्क, या ये आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट भी बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो। लेकिन कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं, तो आप ऑलवेज सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब बच्चों देखिए, नॉर्मल फोर्स आपका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो इसका टॉर्क कितना? जीरो। दूसरा फोर्स क्या है? एमजी। एमजी भी आपका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एमजी विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन में यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ये ऊपर मूव कैसे कर पा रहा है? इसको मूव कराने के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? ठीक है, देखिए इसकी वेलोसिटी हम यहाँ से बता सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी देखिए ऊपर को मूव कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तभी तो ऊपर को मूव कर रहा है। लेकिन देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि ये किसी सर्टेन हाइट तक जा रहा है, तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा थी। ठीक है, चलिए ओमेगा नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर जाता रहेगा और सर्टेन हाइट पे जब पहुंच जाएगा, वहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जानी है, तभी आपका स्टॉप पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस पर एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, ऐसे। दिस मस्ट बी द अल्फा। अल्फा आपका इस तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अल्फा आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका क्या मतलब है? अल्फा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो अल्फा किसके कारण आएगा? अल्फा कब आता है? किसी टॉर्क के कारण। और टॉर्क किसके कारण आएगा? किसी फोर्स के कारण। ठीक है, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ, इस पर कोई फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, जिसका टॉर्क आपका इसका ये अल्फा एक्सेलरेशन क्या करे? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। नॉर्मल और एमजी का तो यहाँ पर टॉर्क आपका आ नहीं सकता, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं आर क्रॉस एफ, हाँ ठीक है, अगर मैं देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन को ऐसे कंसिडर करूं, लेट यहाँ पर आपका फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। ठीक है, दिस इज सम फ्रिक्शन, ये आपका कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण देखिए, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क फाइंड आउट करूंगा, तो देखिए आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, दिस इज माई आर वेक्टर। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है बच्चों आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का इक्वल। ठीक है, आर वेक्टर देखिए आपका ऐसे आएगा। ठीक है, अब मैं इसको एफ की तरफ कल करूंगा, राइट हैंड थंब रूल देखिए, आर क्रॉस एफ करूंगा, तो देखिए आपका थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। और आर क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन आती है, ठीक है, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन ये आ रही है, इसी डायरेक्शन में आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन भी है जो आना चाहिए, क्योंकि टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका? आई टाइम्स एल्फा। ठीक है, तो जो आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन आपकी एंगुलर एक्सेलेरेशन होगी, और एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन होगी। तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन अगर ऐसे क्लॉकवाइज आ रही है, और अल्फा की डायरेक्शन भी ऐसे क्लॉकवाइज आ रही है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या लगना चाहिए? अप की तरफ लगना चाहिए। किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? ऊपर की तरफ लगना चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? अप ऑन द एंक्लाइन। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। जब सॉरी आपका सिलेंडर क्या करेगा? रोल करेगा अप द एंक्लाइन, तो उस टाइम पर आपकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन की, ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर केस बन जाएंगे। ठीक है, पहला केस क्या होगा? फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपका फ्रिक्शन अप द एंक्लाइन, फ्रिक्शन अप द एंक्लाइन। ठीक है, अब जब ये आपका अप द एंक्लाइन जा रहा है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपकी? अप द एंक्लाइन। ठीक है, फ्रिक्शन आपका अप द एंक्लाइन होना चाहिए। ठीक है,
असेंडिंग, जब क्या कर रहा है आपका असेंडिंग कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए डिसेंडिंग का केस भी देख लेते हैं। डिसेंडिंग के केस में देखिए क्या होगा, इसके लिए चलिए मैं यहाँ पर अलग से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिसेंडिंग में देखिए आप यहाँ पर देखिए आपका ये आपका इस तरीके से है, ठीक है। डिसेंडिंग के टाइम पे देखिए बच्चों क्या होगा, डिसेंडिंग के टाइम पे ये आपका नीचे को आएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो बच्चों ओमेगा तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा ऐसे होगी, ठीक है। नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसका अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना, नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर, नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, तो अल्फा भी क्या करना चाहिए आपका ई डायरेक्शन में आना चाहिए, अल्फा का ई डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। अल्फा की डायरेक्शन ऐसी क्यों आएगी, समझ में आया ना, क्योंकि नीचे की तरफ इसकी जब आएगा इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो अल्फा की डायरेक्शन, अगर अल्फा आपको ई डायरेक्शन चाहिए तो हम बता सकते हैं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मिलेगा, दो पॉसिबिलिटीज है, एक फ्रिक्शन ऐसे लग सकता है, एक फ्रिक्शन आपका ऐसे लग सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन सर ग्राउंड ही लगाएगी तो फ्रिक्शन इसी पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा पॉसिबल होगा। देखिए इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के बाद फाइंड आउट करेंगे तो आर वेक्टर आपका ये होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको वन बोल देता हूँ, ये अगर आपका फ्रिक्शन है वन और इसको मैंने टू बोल दिया, तो देखिए अगर मैं वन की तरफ मानूं तो आर क्रॉस एफ में अगर करूंगा, ठीक है, आर क्रॉस एफ करूंगा तो मेरे, हम देखिए आर की तरफ रखिए, राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल कीजिए एफ की तरफ, तो जो वो डायरेक्शन क्या आ रही, जो भी डायरेक्शन आ रही है वो आपकी अल्फा से क्या कर रही है, मैच कर रही है, तो इसका मतलब वन वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर मैं बच्चों कोई टू मान लेता, ठीक है, तो टू के कारण आर तो ऐसा था और एफ की तरफ कर्ल करते हुए आता, और ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी की एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ऐसे आती है, ठीक है। तो ये तो आपके अपोजिट में आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला आपका पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल है आपका, फर्स्ट वाला पॉसिबल है। तो अगेन हम बता सकते हैं जब भी डिसेंड करेगा तभी भी आपका फ्रिक्शन फोर्स का लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अप द इंक्लाइन, अगेन क्या होगी आपकी, अप द इंक्लाइन, ठीक है। वाइल डिसेंडिंग, जब ये क्या करेगा आपका डिसेंड करेगा उस वक्त भी, और जब असेंड कर रहा था तब भी, दोनों टाइम पर आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अप द इंक्लाइन होगी। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए बी ऑप्शन होगा शायद, अप द इंक्लाइन व्हाइल असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग। तो बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।